बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ कचनार चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। कचनार मौसम बहार की सब्ज़ी है। सर्दियों के ख़त्म होने पर और गर्मियों के आने से पहले मिड समर में ये मिलती है। बहुत कम अरसे के लिए आती है। कचनार के बारे में कहावत है कि अगर सोना बेचकर भी ये सब्ज़ी खानी पड़े तो ज़रूर खाएं। यानी कि इसके इतने ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हैं, अगर ये आपको मालूम हो जाएं तो आप इसको हर रोज़ खाएं। इसको दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स करके भी पकाते हैं और चिकन कीमा और गोश्त के साथ भी बनाते हैं और पकने के बाद इसका जायका नहायत लजीज हो जाता है। इसको पकाना नहायत आसान है, लेकिन हर कोई इसको सही तरीके से नहीं बनाता। इसका जायका थोड़ा सा कड़वा रह जाता है एंड में, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे कि बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं रहेगी। तो चलिए फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कचनार इस तरह कलियों और डंडल के साथ मिलती हैं। इसके ऊपर ये फूल खिले होते हैं। ये दो कलर के होते हैं, वाइट होते हैं और पर्पल होते हैं। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो ये फूल वाइट कलर के होते हैं, जब एंड का सीज़न होता है तो ये पर्पल हो जाते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आने लगती हैं तो ये खिल जाते हैं। जब ये खिल जाते हैं तो अब ये पकाने के काबिल नहीं रहते। जब ये कलियों की शक्ल में है तो हम इसको पकाएंगे। हमने क्या करना है कि इनकी कलियां अलहदा कर लेनी है और डंडल अलहदा कर लेने। इस तरह कलियों को हम अलहदा रखते जाएंगे और डंडल को हम वेस्ट कर देंगे, फेंक देंगे। इसी तरह हम तमाम कचनार रेडी कर लेंगे। और ये जो फूल होते हैं, अगर ये खिले हुए हैं तो इसको वेस्ट कर दें, लेकिन अगर ये कली की शक्ल में है तो अगर डैमेज पार्ट है तो साइड से निकाल लें और इनको भी डाला जा सकता है। कलियाँ अलहदा कर लेंगे, डंडल अलहदा कर देंगे और वेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम तमाम को रेडी करके रख लेंगे और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से धोना है। इसको 1 2 3 पानी धोते हैं, पालक की तरह। जैसे हम पालक को बहुत ज़्यादा धोते हैं, पानी में भिगो के रखते हैं, सेम ऐसे ही इसको भी पानी में भिगो के रखें थोड़े अरसे के लिए और फिर इसको अच्छी तरह मल के धोएं और फिर स्ट्रेनर में इसको ड्राई कर लेंगे। सफाई और धुलाई के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे, तो हम इसको अलहदा रख लेंगे और ड्राई कर लेंगे। और साथ ही हमारी डिश के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनको भी हमने रेडी कर लिया है। मैं चिकन के साथ कचनार बना रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। चिकन की हमने अच्छी तरह सफाई कर ली है, इसको ड्राई कर लिए और कचनार भी हमारे रेडी हैं, साफ़ सुथरे धुले हुए, और इसकी बहुत अच्छी सी सफाई भी हो चुकी है। कचनार की भुनाई में दही लाजमी डालते हैं। अगर आप दही अरेंज ना कर सकें तो बराए मेहरबानी कचनार ना पकाएं। लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज 2 ले लिए, इनको काट लिया है, अरेंज कर लिया है। अब हम प्यारी सी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अभी सिर्फ 4 टेबलस्पून डालेंगे। इसके अंदर हम कचनार शामिल कर देंगे, जो कि धोए हुए और ड्राई फॉर्म में है। 1 किलो मैंने कचनार लिए थे। उसकी सफाई और डंडल वगैरह उतारने के बाद ये तकरीबन 700 ग्राम तक बचे हैं। इसको यहाँ फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। ये ऑप्शनल है, सब लोग नहीं करते, लेकिन इससे बहुत अच्छा जायका कचनार का बनता है और ये अंदर घुलते भी नहीं हैं और बहुत अच्छा टेस्ट, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हल्की सी इसकी भुनाई कर ली जाए तो इसका टेस्ट अमेजिंग हो जाता है। 5 मिनट तक हम यहाँ भुनाई करेंगे मीडियम टू लो हीट पे। जब इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे, किसी स्ट्रेनर से निकाल लें। जो ऑयल हमने डाला था वो इसके अंदर ही रह जाएगा, बिल्कुल भी ये अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये लीजिए, हमने ये निकाल लिए। अब इसको किसी प्लेट में निकाल कर इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल मज़ीद शामिल करेंगे और अपना प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने 2 लिए थे बड़े साइज़ के, उनको काट लिया और इसके अंदर शामिल कर दिया। कचनार जो हमने 5 मिनट फ्राई किए हैं, इस फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी एयर टाइट जार में डालें और फ्रीज़ कर लें। जब कभी कीमा या गोश्त अवेलेबल हो तो उसके अंदर डालें और भुनाई करें, रेडी कर लें। प्याज को हमने हल्का सा रंग देना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ऐसा हमें प्याज चाहिए था। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन 1 kg लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और इसको ड्राई कर लिया है। बिल्कुल ड्राई है इस टाइम चिकन। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे हम मीडियम हीट पर, इसका कलर वाइट होने तक। चिकन का पानी ड्राई हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम
इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही अदरक शामिल किया है। यहाँ 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम टमाटर शामिल कर देंगे, छिलका उतार कर उसको काट लिया है ताकि अच्छे से जल्दी हल हो जाए। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बेसिक मसाले हैं जैसे नमक डालेंगे अपने हिसाब से 1.5 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जी यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम को हम थोड़ी हाई कर देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसमें चिकन गल जाएगा। हम इसको ढक देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको ढक के रखें। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। चिकन को हमने तकरीबन 70-80% तक यहाँ पर गलाना है। ये देखें, ये बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। 5 से 10 मिनट लगे तो टमाटर भी इसमें अच्छे से मैश हो चुके हैं और चिकन भी अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें कचनार शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन का अच्छा फ्लेवर कचनार के अंदर शामिल हो जाए। ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कचनार है वो पहले से हमने फ्राई किए हुए हैं। अब इसमें बहुत अहम चीज़ शामिल करेंगे, वो दही है। दही को अच्छे से बीट कर लें और इसके अंदर शामिल कर दें। ये 1 पाव से कुछ ज़्यादा है। अब इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लें। दही के पानी में इसे पकने दें, ये बहुत जल्द गल जाएगा। हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो रहा है। अब ये देखेंगे कचनार हमारे हाथ से ऐसे दबाने से गले हुए हैं। तो बस ये रेडी है। इस मौके पर हम एंड के मसाले डालेंगे। अगर 5 मिनट तक कचनार आपके ना गले हों तो फिर आप इसको मज़ीद ढक दीजिएगा लो हीट पर और फिर मज़ीद इसको 2-3 मिनट दे लें तो ये अच्छे से गल जाएंगे। एंड के मसालों में हम सिर्फ गरम मसाला शामिल करेंगे, ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और ज़्यादा सारी हरी मिर्चें डालेंगे। और मिर्च का लेवल, नमक का लेवल अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा भी कर सकते हैं। तीखा करने के लिए हरी मिर्चें डालें या दड़ा मिर्च डालिएगा, तो सुर्ख मिर्च ज़्यादा ना डालिएगा, इसका कलर फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, 1 मिनट के लिए दम दे दें और फिर इसको डिश आउट करें। कुछ लोग इसको फ्राई नहीं करते और डायरेक्ट डाल देते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उससे हल्का सा टेस्ट कड़वा आता है। इस तरह हल्का सा पहले फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये आप इसके वीडियो में देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इसको इस तरह ज़रा लिक्विड सा रखा था। इसको गंदम की रोटी, रायते और सैलड के साथ इसको सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। कचनार मौसमी सब्ज़ी है, बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है। इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बवासीर का ख़ात्मा करती है, खून की ख़राबी को भी दूर करती है और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।